नमस्कार मित्रों। चांदनी रात थी। गांव की नदी चुपचाप बह रही थी और उसके किनारे खड़ी थी जानकी। आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर रात की तरह वह अपने कमरे से निकलकर यहाँ आई थी, लेकिन आज हवा में कुछ अलग था। दूर आश्रम की ओर से जलते दीपक की धीमी लो दिख रही थी और उसके पास ही एक चेहरा उसकी यादों में क्रोध रहा था। साधु माधवन का चेहरा। वह जानती थी कि यह सोच पाप हो सकता है। साधु का जीवन त्याग और तपस्या के लिए होता है और उसका जीवन अकेलेपन के साए में डूबा हुआ। लेकिन फिर भी उसे हर दिन खेतों में काम करते हुए और हर रात तन्हाई में उसकी सोच बस उसी तक जाकर रुक जाती। क्या यह प्रेम था? क्या साधु का तप उसे रोक पाएगा, या वह यह भावना दोनों के जीवन को किसी अनदेखी राह पर मोड़ देगा? जानकी को अब अपने दिल की इस उलझन का जवाब चाहिए था, लेकिन यह जवाब उसे कहाँ ले जाएगा, इसका उसे भी अंदाज़ा नहीं था। आइए जानते हैं इसे कहानी के माध्यम से। गांव के किनारे एक शांत नदी के पास एक छोटा सा आश्रम था, जहां साधु माधवन रहते थे। माधवन युवा, तेजस्वी और तपस्वी थे। गांव के लोग उनकी साधना और सरलता का आदर करते थे। उसी गांव में जानकी नाम की एक विधवा रहती थी। वह लगभग 30 वर्ष की थी। सुंदर, पर चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई रहती। पति की मृत्यु के बाद जानकी का जीवन अकेलेपन और संघर्ष से भरा हुआ था। जानकी का रोज का काम था सुबह खेतों में काम करना और शाम के गांव की नदी के किनारे अकेले बैठकर अपनी व्यर्थता में डूब जाना। एक दिन जब वह नदी किनारे बैठी थी, तभी साधु माधवन वहां से गुजरे। उसकी उदासी ने माधवन का ध्यान खींचा। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जानकी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके आंसू बहने लगे। माधवन ने उसे सांत्वना दी और उसे बताया कि वह हर रोज़ यहाँ प्रार्थना करने के लिए आते हैं। यदि कभी उसे मन हल्का करना हो तो वह उनसे बात कर सकती है। धीरे धीरे जानकी माधवन के पास जाने लगी। उनकी बातों से उसे शांति मिलती। वह अपनी सारी पीड़ा, अपने अकेलेपन और अपने सपनों की टूटने की कहानियाँ माधवन को सुनाने लगी। माधवन उसकी बातों को ध्यान से सुनते और उसे धर्म और ध्यान की बातें बताते। लेकिन इन सब से बीच जानकी के मन में एक अनजानी भावना जाग उठी थी। वह रात भर माधवन के बारे में सोचती। उनकी बातें, उनकी आंखों की गहराई और उनका शांत व्यक्तित्व उनके दिल को छू गया था। अब खेतों में काम करते समय भी वह अपने बारे में ही सोचती रहती। हर रात अपने कमरे में बैठकर वह इस अनजान प्रेम को समझने की कोशिश करती। वह जानती थी कि माधवन एक साधु है। उनका जीवन त्याग और तपस्या के लिए समर्पित है। लेकिन उसके मन में यह सवाल बार बार उठता, क्या प्रेम पाप है? उनके कई बार खुद को समझाने की कोशिश की, यह भावना गलत है, परंतु इतना वह इसे दबाव की कोशिश करती, यह भावना उतनी ही गहरी हो जाती। एक रात जानकी ने फैसला किया कि वह माधवन से अपने दिल की बात कहेगी। वह अपने आश्रम पहुंची और कांपती आवाज़ों में बोली, महाराज, मैं जानती हूं कि आप एक साधु हैं, लेकिन मेरा मन आपके बिना चैन नहीं पाता। क्या ये भावना गलत है? माधवन कुछ क्षण के लिए मौन रहे, फिर बोले, जानकी, प्रेम कोई पाप नहीं है, यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। लेकिन मेरा जीवन तप और साधना के लिए समर्पित है। मैं तुम्हारे प्रेम की गहराई को समझता हूँ, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। माधवन ने इन शब्दों ने जानकी के दिल को तोड़ दिया, लेकिन उसके अपने प्रति अपने प्रेम का आदर किया। वह वहाँ से लौट आई। अब उसके सामने अपना सारा जीवन माधवन की बातें और उनकी शिक्षा